आज ईश्वरीय दया का रविवार है। ईश्वरीय दया का रविवार क्या है और उसके साथ कौन से ग्रेसेस जुड़े हैं और उन ग्रेसेस को हम कैसे पा सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। ईश्वरीय दया का रविवार कब है? ईस्टर के अगले रविवार को डिवाइन मर्सी संडे या फिर ईश्वरीय दया का रविवार मनाया जाता है। यह फीस्ट इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह ईस्टर ऑक्टेव का समापन दिन है। ऑक्टेव मतलब 8 दिन। अगर यहूदियों का कोई बड़ा त्योहार होता तो उसे एक दिन के बजाय 8 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता था। ईस्टर ऑक्टेव कलीसिया का सबसे बड़ा ऑक्टेव है। ईस्टर ऑक्टेव ईस्टर के दिन शुरू होता है। ईस्टर वो दिन है जब यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोले हैं। अगले 7 दिन 7 यहूदियों के लिए एक परफेक्ट नंबर है क्योंकि भगवान ने 7 दिनों में इस संसार की रचना की। अगले 7 दिन हमारे इस दुनिया में हमारे जीवन को दर्शाता है। हम इस दुनिया में तीर्थ यात्री हैं। जैसे यहूदी रेगिस्तान में प्रॉमिस्ड लैंड को जाते वक्त भटक रहे थे, हम भी इस दुखपूर्ण संसार में भटक रहे हैं जबकि हमारा प्रॉमिस्ड लैंड स्वर्ग है। तो यीशु ने इस पर्व को 7वें दिन क्यों नहीं रखा? 8वें दिन क्यों? संख्या 8 यहूदियों के लिए अनंत काल को रिप्रेजेंट करता है। इस सब का क्या महत्व है? यीशु अपनी दुल्हन को लेने आते हैं। हम सब जानते हैं कि यीशु दुल्हा है और कलीसिया यानी हम उसकी दुल्हन। हम जब यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने आते हैं वो हमारा वेडिंग मार्च है। सिंपल में समझाती हूँ। चर्च में वेदी के सामने जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन का इंतजार करता है वैसे ही यीशु वेदी पर अपनी दुल्हन का यानी हमारा इंतजार करते हैं। जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं वो आप और हम में एक हो जाते हैं। लेकिन यीशु हमें यानी अपनी दुल्हन को हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। अपने माँ बाप से मिलवाना चाहते हैं। मरिया यीशु की माँ है और सर्वशक्तिमान पिता जो यीशु के पिता हैं। जब हमारी 7 दिनों की तीर्थ यात्रा जब समाप्त होती है तब 8वें दिन यीशु हमें अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि हम में पाप है। हमारे शादी के कपड़ों पर यानी हमारी आत्मा पर पाप के दाग हैं। अगर हम में पाप है उसकी सज़ा भी है। उदाहरण के तौर पर अगर पाप स्वीकार करते हैं या कन्फेशन करते हैं हमारे पापों की क्षमा होती है, पर सज़ा हो सकती है। हमेशा हमेशा के लिए होने वाली सज़ा या नरक नहीं, तात्कालिक सज़ा जैसे पर्गेटरी। अगर हमारी आत्मा पर कोई दाग है तो यीशु हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकते। जब यीशु 8वें दिन आते हैं वो चाहते हैं कि हम बेदाग हों। तो हम करें क्या? हमारी आत्मा को साफ करने के कई तरीके हैं। आप पर्गेटरी को इसी दुनिया में जी सकते हैं, जैसे प्लीनरी इंडल्जेंसेस जो चर्च हमें देती है। पर उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आती है। तो हम क्या करें? जब यीशु 8वें दिन लौटकर आते हैं हम में से बहुत लोग तैयार नहीं होंगे। यीशु चाहते हैं कि हम सब बेदाग रहें और यीशु के आगमन के लिए तैयार रहें। इसलिए यीशु हमें देते हैं एक आसान सा रास्ता, वही है ईश्वरीय दया का रविवार या फिर डिवाइन मर्सी संडे। उस दिन यानी आज के दिन यीशु हमसे अविश्वसनीय प्रॉमिस करते हैं। यीशु कहते हैं कि अगर एक आत्मा मेल मिलाप संस्कार में पाप स्वीकार करता है और पवित्र यूकरिस्ट को स्वीकार करता है तो उसे पापों की संपूर्ण क्षमा और सजा से मुक्ति मिलेगी। ये अनमोल मौका है। अगर आपको लगता है कि काश मैं फिर से सब कुछ शुरू से शुरुआत करना चाहता हूँ, अगर आप क्लीन स्लेट से शुरुआत करना चाहते हैं तो यही आपका मौका है। यीशु ने प्रॉमिस किया है कि इस दिन यानी ईश्वरीय दया के रविवार के दिन अगर एक आत्मा मेल मिलाप संस्कार में पाप स्वीकार करता है और पवित्र यूकरिस्ट को स्वीकार करता है तो उसे पापों की संपूर्ण क्षमा और सजा से मुक्ति मिलेगी। यह याद रखिए कि यह जरूरी नहीं है कि मेल मिलाप संस्कार ईश्वरीय दया के रविवार के दिन ही करें। मेल मिलाप संस्कार पहले भी किया जा सकता है अगर अपने उस दिन से ईश्वरीय दया रविवार तक कोई पाप नहीं किया है तो। अगर आपने कोई पाप किया है तो आप मेल मिलाप संस्कार में जरूर जाएं।
और उस दिन यूकरिस्ट को स्वीकार करें। यह एक अतुल्य मौका है। आपके पाप कितने कठोर क्यों ना हो, अगर आप उन्हें मेल मिलाप संस्कार में स्वीकार करते हैं और यूकरिस्ट में भाग लेते हैं तो आपके सारे पाप और उनकी सज़ा माफ़ हो जाएगी। हर संभव पर कोशिश कीजिए कि कोई न कोई मिस्सा बलिदान में भाग लें। यह ज़रूरी नहीं है कि मिस्सा बलिदान 3 बजे ही हो। किसी भी समय के मिस्सा बलिदान में आप भाग ले सकते हैं। यह पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है? संत थोमास ने कहा था कि ईस्टर के 8वें दिन एक पर्व होना चाहिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण दिन है। संत ऑगस्टीन ने कहा था कि यह दिन दिव्य दया का शिखर है। ईस्टर के दिन यीशु ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए। अगले 7 दिन इस धरती पर हमारी तीर्थ यात्रा का प्रतीक है। 8वें दिन हम अनंत काल में हम प्रवेश करते हैं। डिवाइन मर्सी संडे ईस्टर ऑक्टेव का हिस्सा है, तो इस चांस को कभी मत जाने देना। अगर हम यीशु की बात मानकर मेल मिलाप संस्कार और यूक्रित में भाग लेते हैं तो हमारी आत्मा इतनी साफ हो जाएगी जितनी बैप्टिज्म के समय पर थी। जब आप ईश्वरीय दया का रविवार के दिन यूकरिस्ट स्वीकार करें तो यह प्रार्थना जरूर कीजिए। हे यीशु क्रिस्त, जीवत परमेश्वर के पुत्र, मुझ पापी पर दया कीजिए। हे यीशु, आपने संत फाउस्टीनस से वादा किया था कि अगर कोई ईश्वरीय दया के रविवार के दिन मेल मिलाप संस्कार में भाग लेता है जो मैंने लिया है और यूकरिस्ट को स्वीकार करता है जो मैंने लिया है, तो आप उसे पापों से और सजा से संपूर्ण क्षमा देंगे। मुझे यह कृपा दीजिए। यीशु अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से डिवाइन मर्सी संडे की शुभकामनाएं।